नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बैनर पे आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं देश के बुद्धिजीवी अंबेडकर वादियों की ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। विजय बोध जी हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचाने जाते हैं। सर, जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देश जब गुलाम था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में 1932 में राउंड टेबल में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा था और तब ये देश आज़ाद हुआ था और हम लोग भी आज़ाद हुए थे। हम हिंदुओं के गुलाम थे और ये हिंदू अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, 2014 से ऐसा भयानक परिस्थिति निर्मित हो गई। जब से नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस की सरकार आ गई है, तब से बहुजन समाज, जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, बैकवर्ड क्लास और विशेष तौर पे माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, वो सब हक और अधिकार उनका छीना जा रहा है जी। उन पर जुल्म, अत्याचार, शोषण और बलात्कार, हत्याएं हमारे लोगों पर हो रही है। तो खतरे में है, भयानक स्थिति है। उनका सीधा टारगेट है संविधान। जिस संविधान से हमको राइट मिले हैं, मान सम्मान, अधिकार मिला है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस पहले वो मनुस्मृति के माध्यम से हमें, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हमारे को नीच ऊंच और छुआछूत और भेदभाव करते थे, उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। आपको लगता है संविधान में जो है वो जिस प्रकार से वो लोग बोलते हैं हम संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो क्या ये संशोधन किसी और दिशा की ओर ले जाया जा रहा है? नहीं, उन्होंने अपना नया संविधान बना लिया है। संशोधन की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने अपना मनुस्मृति के आधार पे जो उनका जो संविधान है, उन्होंने बना लिया है। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान जो बनाया था उसमें तो ये कहा था कि मनुस्मृति जो है जी, उसको माना ही नहीं जाएगा। हाँ, तो उन्होंने आर्टिकल 30 के तहत उसको खत्म कर दिया था। ये लोग वो संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 30 तो गया, संविधान ही खत्म हो गया, तो वो कहाँ से बचेगा? तो संविधान को कैसे बचाया जाएगा सर? संविधान को हम अम्बेडकरवादी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसके मानने वाले अम्बेडकरवादी संविधान को बचाएंगे। आर पार की लड़ाई होगी, खूनी क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करने के लिए तैयार है। हमने जितने बहुजन नेता हैं उनके कॉलर पकड़कर एक जगह लाने की एक कमेटी बना रहे हैं। सबको एक जगह लाएंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आपको मालूम है एट्रोसिटीज एक्ट का जब आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल को, वो इतिहास रचा गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो सुपर है, पूरे सर्वोच्च न्यायालय को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। ऐसे ही इनको तो ख़त्म कर देंगे, इनको रोक देंगे तो संविधान बदलने की बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं इस संविधान को कितना भी अच्छा बना लूँ, जब तक इसे लागू करने वाले, इसे चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो इस संविधान का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, संविधान, तो क्या आपको लगता है कि जो इसे बना रख रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, वो इसे ठीक प्रकार से चला नहीं पा रहे हैं? देखो, कांग्रेस सत्ता में जब आज़ादी मिली तो कांग्रेस सरकार में आई, उसके बाद अन्य सरकारें बनी। लेकिन अगर वो चाहते तो आज, जैसा मैडम ने कहा कि आज भी गाँव में कई लोगों की दुर्दशा है, 2 टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं, तो वो संविधान को इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। वो अयोग्य लोग हैं, वो संविधान को समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन जो सत्ता में इस समय है वो तो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1949 से लेकर जिस दिन संविधान लागू हुआ, पीएम भी बने हैं तो संविधान के बदौलत ही तो बने हैं। लोगों को बेवकूफ बनाते, उन्होंने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, झूठी बोलते हैं और जुमलेबाज है वो कभी सच नहीं बोलते। तो फिर भी कह रहे हैं 400 के पार। हाँ, तो ईवीएम मशीन में सेटिंग कर लिया उन्होंने, पिछली बार 303, अभी 400, ये सेटिंग है। तो ये इतना दावा कैसे सर? कुछ कहीं तो होगा ना कि भाई कहीं तो प्रोग्रेस होगा ना, विकास के भी तो कहीं ना कहीं। ईवीएम मशीन बनाने वाले वो लोग, चुनाव आयोग उनका गुलाम, तो वो जो बोलेंगे वो होगा कि नहीं? लेकिन उनका ये भी कहना होता है कि कहीं जब वो हार जाते तब ईवीएम मशीन नहीं होती क्या? ये देखिए, ये वो बताना चाहते कि देखो भाई तुम उस राज्य में कैसे जीत गए, दिखाने के लिए करना पड़ता। वो तो एक राज्य को जिता देते, 4 राज्यों को अपने बस में ला लेते। तो इसमें भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है आपके? षड्यंत्र ही उनका नाम ही, आरएसएस भाजपा का नाम हटाकर षड्यंत्रकारी वो लिख देना चाहिए। लेकिन अभी देखिए 33% जो है महिलाओं का आरक्षण दिया गया। अब ये तो कौन सी महिलाओं को आरक्षण मिला, ये मिलेगा ये तो डिक्लेयर किया नहीं।
सब ब्राह्मण बनिया मारवाड़ी की, उनके आदमी भी वहीं बैठेंगे और उनके पत्नी भी, उन्हीं की संसद चलेगी। मतलब आप आप ये जा कहना सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमारी महिलाएं वहाँ। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक्शन प्लान क्या लिया गया? एक्शन प्लान है कि संविधान विरोधी ताकतों को रोकने के लिए हमारे जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, वो सारे लोगों को एक जगह पर लाना और फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए काम करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अम्बेडकरवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसे नहीं होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। उनके, आप जो बोल रही हैं वो सही है। जितने भी हमारे नेतृत्व करने वाले लीडर हैं वो बेईमान ही हैं। तो फिर अब बहुजन कैसे सुधरेगा? बहुजनों की सरकार कैसे इसलिए बनेगी? ये बहुजनों के नेताओं को बुलाए, बहुजनों के बुद्धिजीवियों को। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो समाज और देश के बारे में सोचेगा, सोच रहा है कि हमें क्या करना है इनको रोकने के लिए। नेताओं को ठिकाने में कैसे लगाएंगे? आपका एक्शन प्लान कौन कौन मानने तैयार है, कौन कौन मानने तैयार नहीं है? देखो, मुझ पर गोली चलेगी तो मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा जिंदा रहना किस काम का जो अपने वतन की और अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। हम तो मरेंगे या मारेंगे, वो आर पार की लड़ाई लड़ने की बात है। थैंक यू। मैसेज कुछ देंगे तमाम मैं तो मैसेज बहुजनों दूंगा, जो गहरी नींद में बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम से पद प्रतिष्ठा जो प्राप्त किए, धन, उसके नशे में जो चूर है, गहरी नींद में सोया हुआ मेरा समाज है, वो इस आपके माध्यम से जाग जाए। 85% बहुजन है। जी। 85% बहुजन जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं सर। सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार को रोकने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। के लिए राइट है, पूरे देश के लिए राइट है। जी बिल्कुल। वो जो लोग इसका विरोध करते हैं वो भी इसी से वो भी इसी से बने हैं। और दूसरा जो ओबीसी उसकी भी है, सुरक्षा यही जो करते हैं, ओबीसी है, जो उसको भी राइट दिए गए हैं, वो संविधान से दिए हैं। सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है, लेकिन ये देश समझ नहीं रहा कि ये जब संविधान चेंज होगा तो आज जो है ना टारगेट किया जा रहा मुसलमानों को या SC ST को, कल को ओबीसी को किया जाएगा और परसों जो ब्राह्मण लॉबी है ना उसको भी टारगेट किया जाएगा। ये ज्यादा दूर नहीं है। आग लगी मेरे घर तो तुम्हारे घर भी लगेगी। सबके जलेंगे, सबके जलेंगे। तो इसलिए हमें सभी आदमी को, जो प्रबुद्ध बुद्धि जो सिटीजन है इंडिया का, उसको सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ मामला SC ST OBC का ही नहीं है, ये सबका मामला है। क्योंकि संविधान सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन नहीं देता, इतने सारे अधिकार दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकिन सबसे सर ज्यादा 5 है। किलो राशन मिल रहा है, लोग तो खुश हैं। वो देखो ऐसा है, जो 5 किलो राशन वाला मामला ये है कि जो उन्होंने जो हमारे यहाँ पर प्रहार किया है, इस बुद्धि प्रहार किया है कि 5 किलो राशन लो और आप मस्त रहो, सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो तो अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। तो सोचना तो हमें है, जो हम अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हैं, कि उन लोगों को समझाए ये बात कि ये 5 किलो से मामला नहीं होना, आपकी गुलामी चल रही है। रोजगार दे दो, राशन हम खुद खरीद लेंगे। हाँ, ये जनता बिल्कुल ये नहीं करती। हम महंगाई की बात नहीं करते, हम बात रोजगार कर रहे हैं। महंगाई आप कर लीजिए, लेकिन रोजगार तो हो। लेकिन यहाँ रोजगार की तो बात ही नहीं है। सिर्फ 5 किलो चावल दाल देके ना उसको खत्म किया जाए। देश में स्वाभिमान से जीने का हक 140 करोड़ की जनसंख्या है। 80 करोड़ को जो है ना वो मोदी देव ना वो अगले 5 साल के लिए देश का बहुजनों को मैसेज, बहुजनों को मैसेज यही है कि सबको बाहर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। और इसको मुहिम को यदि अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको मैं जवाब देता हूँ। आपने ये कहा है कि 85% लोगों के वर्ष से 15% लोग हैं ये राज कर रहे हैं। किसी ने आज तक ये ऐसा क्या है सर कि वो 15% राज कर रहे हैं, 85% वोट भी दे रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, सत्ता बनती है 85% ज्यादा लोगों से। जब देश आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले अंग्रेजों ने बहुजन समाज का बहुत अच्छा जीवन किया था, लेकिन इन्होंने सत्ता 15% को दी थी, 85% को नहीं दी थी। क्योंकि 85% के अंदर इतने कम गंदे लोग हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवाद पार्टी, सब पार्टी में पाए जाते हैं। उसकी वजह से ये कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इनके बारे में मैंने एक बुक पढ़ी थी, गोडिन नाडमेयर की, जिसे नोबेल प्राइज मिला था। उसने कहा है कि भारत में जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं, इनकी वजह से लोग मैच्योर नहीं होते। इसका सबसे मेन कारण ये है, जो 80 करोड़ लोगों को अनाज पे आश्रित कर दिया है, तो ये बहुजन समाज के लीडर ने उसको 40 करोड़ करने में क्या किया। ये बेकार के प्रोग्राम करते हैं
कि ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना इनको इंग्लिश आती, ना इनको बिजनेस करना था, इनको तो बुराइयां करनी आती। इनको ये रिसर्च नहीं करी कि 45 लाख रुपए 1 साल की फीस ऋषि सुनक के पापा ने भरी, वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। हमारा जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बनाया, हमारा आदमी हमारे देश में ही प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ये 85% है न्यूमेरिकली, लेकिन इफेक्टिवली 0.85% भी नहीं है। और इनके ऊपर जो राज किया जाता है बिल्कुल ठीक किया जाता है, क्योंकि शेक्सपियर में कहता है सितारों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है। हमने अपनी कमियों को नहीं ढूंढा, इस वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि देश में सबसे अगर कोई बीमारी है तो अंधभक्ति। जब तक अंधभक्ति ये बहुजनों के अंदर घुसा रहेगा तब तक देश में कभी। अच्छा, बहुजनों का रास्ता कहाँ से खुलता है? मंदिरों से खुलता है या फिर स्कूलों से? बहुजनों का असली मंदिर जो है वो स्कूल है। स्कूल है तो सबसे ज्यादा कांवड़ लेने तो बहुजन जाता है। इसलिए जाता है कि उसके जो गार्जियन हैं वो पहले से वो गुलाम थे और अपना औलाद भी गुलामी पाल दिए कि तुम ब्राह्मण व्यवस्था का गुलाम रहो। हिंदू धर्म नहीं है ये, ब्राह्मण व्यवस्था का गुलाम रहो और गुलामी करते रहो, ब्राह्मण तुम्हारे पर मतलब शासक करता रहे। मजदूरी करे जैसे अभी क्या है, माल खाएं वो लोग। माल खाएंगे कैसे? अभी क्या है कि मोदी सरकार बड़े चालाकी से बहुजनों को 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो तुम्हें राशन देके इतना अपाहिज बना देगा कि तुम भीख के पे जियोगे, एक दिन डिटेंशन सेंटर में डाल के केमिकल डाल के खत्म कर देगा। ना साले बीमारी रहेगी, ना हमें 5 किलो भी देना पड़ेगा सिर्फ। तो जो रोजगार की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हाँ, जो रोजगार का, जो संविधान के बचाव का बात करेगा वही राज करेगा, वरना डिटेंशन सेंटर में केमिकल डाल के जलाए जाएंगे। ठीक। मोदी जी इसलिए व्यवस्था तैयार किया है, 5 किलो राशन खिलाओ, इनको अपाहिज बनाओ और डिटेंशन सेंटर में डाल के केमिकल डाल के जला दो। इस इलेक्शन पे वो काम ये होगा। अगर 2025 में आएगा, शुरू हो जाएगा, सारी डिटेंशन में भरेगा। उससे पहले रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। पहले बहुजन समाज के नेताओं को जूता मार के उनको ठीक करना पड़ेगा अगर देश को जगाना चाहते हो तो। धन्यवाद।